नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बस कुछ ही महीनों में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसको लेकर जोड़ तोड़ की सियासत शुरू हो गई है। एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है और अपने आप को बेहतर साबित करने की होड़ यहां पर मच गई है। वहीं वक्फ संशोधन बिल को लेकर बवाल मचा हुआ है। जाहिर सी बात है कि इस का बवाल जो है वो सेंटर भी बिहार ही है। पटना से इसके देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत की गई। एनडीए की सहयोगी पार्टियों को इसमें शामिल होने का खास न्योता दिया गया, लेकिन इन पार्टियों में से कोई भी मंच साझा करने के लिए नहीं झुका और नहीं पहुंचा कोई भी मंच साझा करने के लिए। बता दें आपको कि वहीं लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर ने इस मौके पर जमकर फायदा उठाया। सभी ने मिलकर इसके खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन किया। वहीं बीजेपी ने मुसलमानों में पैठ बढ़ाने की कोशिश भी शुरू कर दी है। बीजेपी देश भर के अंदर जरूरतमंद और गरीब मुस्लिम परिवारों को ईद के मौके पर सौगात मोदी किट नाम से एक किट बांटेगी। बीजेपी सौगात मोदी कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित कर रही है। इसकी योजना और इसकी शुरुआत भी नवी मुंबई में आयोजित कार्यक्रम से हुई है। सौगात मोदी कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा कर रहा है। बीजेपी की इस कोशिश को समाज के विभिन्न वर्गों तक अपनी पहुंच बढ़ाने का एक प्रयास माना जा रहा है। तो बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसको लेकर अल्पसंख्यक वोटरों को लुभाने की लगातार कोशिशें की जा रही है। इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ राहुल आनंद जी, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, स्वागत है आपका। प्रमोद सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है प्रमोद जी आपका। और प्रतिभा सिंह जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है जेडीयू की, बहुत बहुत स्वागत है प्रतिभा जी आपका भी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत हम प्रमोद सिन्हा जी आपके साथ ही करते हैं। सर, कैसे इसे देखते हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर आरजेडी की कितनी तैयारी है, खास तौर पर मुस्लिम वोटों को अपने पाले में करने के लिए? देखिए नेहा जी, राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक सौहार्द के प्रणेता रहे और भारत के जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं और संवैधानिक जो मूल्य हैं उसकी रक्षा करने के लिए जाने जाते हैं। तो आप जो सवाल कर रही हैं कि मुसलमानों को रिझाने के, देखिए समाज के सभी वर्गों का जो संविधान में जो उचित जो प्रतिनिधित्व और जो उनको अधिकार दिया गया है उसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से मुखर रहती है, उनके हित को लेकर के हमेशा जो है सक्रिय रहती है। और जब जब केंद्र सरकार द्वारा उनके हितों पर कुठाराघात किया जाता है तब तब राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी सड़क से सदन तक उस मुद्दे को उठाते रहते हैं। आप देखिए, जिस प्रकार से आपने देखा था कि कल ही जो है तमाम मुस्लिम संगठनों ने पटना में धरना देने का काम किया था और धरना देने का उनका मकसद क्या था? धरना देने का उनका मकसद साफ और स्पष्ट तौर पर था कि जो वक्फ संशोधन बिल लाया गया केंद्र सरकार के द्वारा और उसमें जिस प्रकार से मुसलमानों के अधिकारों पर जो कुठाराघात करने का प्रयास किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, तो जब इसको बिल को लाया गया था उस समय विपक्ष के नेताओं ने इस पर आपत्तियां दर्ज कराई थी और आपत्तियों के बाद इसे जेपीसी में डाला गया था। लेकिन जेपीसी में डालने के बावजूद जेपीसी में विपक्ष के जिन सांसदों को डाला गया था उनके द्वारा 44 जो है आपत्तियां सुझाव दिए गए थे, लेकिन उन आपत्तियों को दरकिनार करते हुए मूल जो स्वरूप था उसी स्वरूप में उसको लाने का प्रयास किया जा रहा है। और आप देखिए कि किस प्रकार से आप लगातार आपने देखा कि करोड़ों लोग जो है ईमेल के भी माध्यम से अपने सुझाव को, अपने आपत्तियों को लेकिन सुना नहीं गया सर, ये ठीक है। राहुल आनंद जी, देखिए जिस बात का जिक्र अभी
यहाँ पर प्रमोद जी के जरिए किया जा रहा है कि जो ये देशव्यापी आंदोलन की जो शुरुआत की गई वो बिहार से ही की गई, लेकिन एक लाइन में और हम समाप्त कर देते हैं, कंक्लूड कर देते हैं, फिर राहुल जी के पास आप जाइएगा। तो जिन आपत्तियों को लेकर के जो ये इतना बड़ा सवाल है, जब आप उनके हक और अधिकार को आप छीनना चाहते हैं, उनके स्वायत्ता को आप छीनना चाहते हैं, और एक और आप जो है उनको ईदी देने का काम कर, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुसलमान जो हैं वो भारत के ही नागरिक हैं और भारत में संविधान द्वारा जो उनके अधिकार हैं उसका क्षरण नहीं होना चाहिए। इस बात को सरकार को देखने की जरूरत है। और हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के जो लोग हैं, राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, उस समाज के सभी वर्गों में चुनाव तो आता है, इस साल चुनाव है, लेकिन चुनाव के दृष्टिकोण से नहीं। पहले भी जब आपने देखा था कि SC/ST एक्ट का संशोधन लाया गया था, 3 कृषि काला कानून लाया गया था, तो तमाम इन चीजों पर राष्ट्रीय जनता दल मुखर होकर के अपनी आवाज को बुलंद करने का काम किया था। ठीक है राहुल जी, देखिए जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड जो वक्फ संशोधन बिल जो लाया गया उसका विरोध अब तमाम राजनीतिक पार्टियां कर रही है। इनविटेशन तो आप लोगों को भी मिला था, आप लोग मंच साझा करने के लिए नहीं पहुंचे, और क्या ये सौगातें मोदी उसकी काट है क्या बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर? नेहा जी, सबसे बड़ी बात यह है ना कि हमारे जो भी विपक्ष के नेतागण जब हमारे साथ बैठते हैं तो वो ऐसी बातें करते हैं जिसकी बातों में बस एक ही चीज झलकती है कि ना पढ़ेंगे, ना पढ़ने देंगे, ना जानेंगे, ना जानने देंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो वक्फ संशोधन बिल है, आप हमारे आरजेडी के जो बड़े भाई हैं प्रमोद सिन्हा जी, वही अगर बता दे तो वो इस बात का उत्तर देते आपको नजर कभी नहीं आएंगे, क्योंकि हर वक्त इस प्रश्न का उत्तर मैं ढूंढता हूं उन लोगों से कि मुझे एक बात बताइए, आप संविधान संशोधन की बात कर रहे थे, आप मुसलमानों के हक की बातें कर रहे थे, आप मुसलमानों की यथास्थिति की बातें कर रहे थे, तो 3 प्रश्न मेरा उनसे है। पहला कि जब सच्चर कमेटी आया था तो उस समय 2006 में जब सच्चर कमेटी आया था तो किसकी सरकार थी, और अब मुसलमानों की भागीदारी लगभग 8 से 9% भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुई है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि 1415 वर्ष पुराना धर्म, 1500 साल पुराना मंदिर को अपना कहता है, इसके ऊपर कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं और ये कहते हैं कि समाज में दबाया जाता है लोगों को। मुझे एक बात बताइए, दबा किसको जाया जा रहा है? तीसरी बात, जिसकी राजनीति टिकी है, इफ्तिहार पे जिसकी राजनीति टिकी है, एमवाई समीकरण पर जिसकी राजनीति टिकी है, सिर्फ और सिर्फ लटका के, अटका के, भटका के मुसलमानों को किसी तरफ से फतवा जारी करके वोट ले लेने पे, तो इनको डर सिर्फ इस बात का है नेहा जी कि अब वो वर्ग शिक्षित होता जा रहा है, वो वर्ग की जो भागीदारी है, जो डराने का ये जो काम करते थे, उन कैप से ये बाहर निकल गए हैं। शायद इसीलिए ये जो घबराहट है और ये जो बातें और ये जो शब्दों का जो माया जाल बुनने का प्रयास किया जा रहा है, वो सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि चीजों को दिखाया जा सके और उनको अपने पाले में लाया जा सके। जहां तक सवाल का बात है, तो सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान की जो हम बात करते हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कहता हूं कि भागीदारी सुनिश्चित देख लीजिए कि मुसलमानों की कितनी भागीदारी 2014 के बाद अब तक हो गई है 10 सालों के अंदर। आंकड़ों पे नहीं जाते हैं, क्योंकि आंकड़ों पे मैं जाऊं तो वो कहा होगा कि मेरी खुद के आंकड़े हैं, लेकिन आप एक जीवन चरित्र का अगर देख लीजिए, उनका तो कितना सुधार हुआ है। मैं 9% का आंकड़ा बता रहा हूं, सरकारी नौकरियों में उन लोगों को जगह दी गई है, इसकी भी जांच हो जानी चाहिए। मैं आपको एक बात और बता दूं नेहा जी कि ये सारे तमाम लोग जो बैठे हैं, विपक्षी दल के लोग, ये इसलिए बैठे हैं क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक हित की बातें करनी है और अपने लोगों को अब सत्ता में स्थापित करना है, तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। हमारे बिहार में अगर बात करें या देश की बात करें तो हमारे देश में आजादी के समय 2 पार्टियां थी, एक कांग्रेस और एक मुस्लिम लीग। आज मुस्लिम लीग की भूमिका में कांग्रेस है और जो कांग्रेस उस वक्त थी हिंदू की भूमिका में, आज वो भारतीय जनता पार्टी है। यहां समझने वाली बात यह है कि क्या जो गलतियां, जो लगभग 56,000 केसेस जो लंबित है, यही नहीं, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की एक प्रोसीडिंग है, उसके अंदर जज साहब कह रहे हैं कि ये वक्त की संपत्ति कैसे हो गई, मुझे बताइए, इसका क्या तथ्य है आपके पास? तो वो वकील जो है वक्त की तरफ से, वो इस बात को कह रहे हैं कि वक्त का जो एक्ट उन्होंने जो बनाया उसके आधार पर संपत्ति आ गई, यानी कि मैं ही राजा, मैं ही मंत्री, चिट भी मेरा, पट भी मेरा वाली बातें ये करते हैं। देखिए, ये सारे लोग जो है ना एक ठीक है, मैं आती हूँ, मैं समझ गई। प्रतिभा जी, बीजेपी के मुसलमानों पर पैंट बनाने की जो कोशिशें हैं, क्या लगता है कि वो रंग लेकर आ पाएगी? जो सौगातें मोदी दी जा रही है, या आप लोगों को सीधे सीधे फायदा पहुंचा पाएगा?
जी नेहा जी, आप रिपीट करें अपने प्रश्न को। सौगाते मोदी जो कार्यक्रम किया जा रहा है और ये जो किट बांटी जा रही है, क्या लगता है कि इसका फायदा मौजूदा सरकार को मिलेगा? देखिए, मौजूदा हो या राज्य हो, इन्होंने इतने विकास के कार्य किए हैं ना कि हमें और कुछ किसी की बात पर ध्यान देना ही नहीं है। जैसे मुसलमानों के विकास के लिए क्या कार्य किए? मुसलमानों के विकास, बिहार की अगर बात करूं तो ये लोग जो आज भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, जिन्हें इस तरह से हंगामा करना है चुनावी वर्ष में, अब आदरणीय लालू प्रसाद जी की सरकार थी, उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया था? कौन 2005 से अभी तक आदरणीय नेता नेतृत्व वाली बिहार में जो सरकार है एनडीए के साथ, आप देखिए कि 8,500 9,000 कब्रिस्तानों की घेराबंदी है हमारी सरकार ने। जी प्रतिभा जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही। नहीं किया है सब काम। इन लोगों ने आज तक कभी अल्पसंख्यक बनाई थी अपने राज्य में, अपने मैं कह रही हूँ कि ये जितना भी भ्रम फैलाने का काम कर लेने, हाँ जी, इन्हें उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे मुस्लिम भाई भी जानते हैं कि जितना काम नेता नीतीश कुमार जी ने हमारे लिए किया है, न किसी ने किया था और आगे कोई करेगा भी नहीं। ये वक्त के, अरे भाई वक्त बिल है क्या? पहले ये तो उसको डिफाइन करे। मैं कहती हूँ कि उस अगर मतलब आप ये कह रहे हैं कि अधूरी जानकारी है, आरजेडी के नेता बेकार में हो हल्ला काट रहे हैं? बिल्कुल अधूरी ही जानकारी है इनके पास, और इनका मकसद है भ्रम फैला करके उनका वोट लेना। भ्रम फैला रही है क्या आरजेडी? भ्रम फैला रही है आप लोग? है ना, किस बात का विरोध कर रहे हैं? क्या उन लोगों के संप्रदाय के बच्चे पढ़ाई करें, जो आप लोग बार-बार कह रहे हैं? जागरूकता है, यही चाहते हैं कि वो मूर्ख रहे और हम उनका वोट लेते रहे भ्रम फैला करके। ठीक है, प्रमोद जी जवाब दीजिए। कुमार जी होने नहीं देंगे। तो इनको बोलिए, पहले थोड़ा चुप हो जाएंगे प्रतिभा जी। हाँ, देखिए प्रतिभा जी के पहले राहुल आनंद जी बड़ा लंबा चौड़ा बोल रहे थे, उनसे मेरा एक ही सवाल है। ये हक देने की बात करते हैं मुसलमानों की, अभी कर रहे थे, तो लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 400 उम्मीदवार उतारे गए थे। क्या उनको राजनीतिक रूप से उनको हक देने की जरूरत नहीं थी? 400 उम्मीदवार में उन्होंने एक भी उम्मीदवार पूरे देश में देने का काम नहीं किया गया था। आज कितने प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश में जहां जहां इनकी सरकारें हैं, आप इनसे ये सवाल कर लीजिए कि कितने को उन्होंने प्रतिनिधित्व देने का काम किया है। और जहां तक रहा प्रतिभा जी का जो सवाल है कि हम लोग भ्रम फैला रहे हैं, देखिए अभी दावते इफ्तार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा दिया गया था, और आप तमाम लोगों ने देखने का काम किया कि 7 मुस्लिम संगठनों ने किस प्रकार से इनके दावते इफ्तार का बहिष्कार करने का काम किया था। तमाम मुस्लिम संगठन ने गर्दनी बाग में धरना देने का काम किया वक्फ संशोधन बिल को लेकर के। अगर इनके अंदर उनके प्रति अगर सहानुभूति होती तो ये लोग जो है से वक्फ संशोधन बिल को लेकर के जब इनके नेता से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से जब ये लोग बात कर रहे थे, तो उनका जो आपत्ति था उस आपत्ति को लेकर के ये केंद्र सरकार को अपनी आपत्ति देते और वक्फ संशोधन बिल में जो मुस्लिम संगठनों के द्वारा जो आपत्तियां दर्ज कराई गई थी उसके आधार पर इसको वापस लेने के लिए कहते। लेकिन इन लोगों की तरफ से तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। उसके बाद मुस्लिम संगठनों ने इनके ये इफ्तार का बहिष्कार किया, और इफ्तार का जब बहिष्कार किया तो उन्होंने क्या कहने का काम किया? उन्होंने कहा कि आप इफ्तार दावत देते हैं, लेकिन आपकी इफ्तार की दावत का मकसद यदि सद्भावना और भरोसा को बढ़ावा देना है तो लेकिन भरोसा केवल औपचारिक दावतों से नहीं होता है, ठोस नीति और उपायों से होता है। आपकी सरकार का मुसलमानों की जायज मांगों को नजरअंदाज करना इस तरह की औपचारिक दावतों को निरर्थक बना देता है। तो ये महत्वपूर्ण सवाल मुस्लिम संगठनों के द्वारा दिया गया है, और ये जनता दल यूनाइटेड से चिराग पासवान की पार्टी से और चंद्रबाबू नायडू से पूछा गया था। अब देखिए तमाम मुस्लिम संगठनों ने ये कहते हैं कि वक्फ संशोधन जो बिल लाया गया उस पर हमारी अधूरी जानकारी है, तो जेपीसी में जो सांसद थे विपक्ष के उनकी आपत्तियों को क्यों नहीं दर्ज किया गया, उनकी आपत्तियों को क्यों नहीं स्वीकार किया गया, ये समझने की बात है। डिबेट में आप जो बोलना है बोल लीजिए, लेकिन आप जो है एक तरफ आप जो है आप देखिए कि कुछ दिन पहले
संवैधानिक पद पर बैठे हुए गिरिराज सिंह क्या बोलते हैं कि हम मुसलमानों का कोई काम नहीं करेंगे। देवेश चंद्र ठाकुर जदयू के सांसद है, चुनाव जीतने के ठीक बाद कहते हैं कि अब हम मुसलमानों का काम नहीं करेंगे। अभी होली के ठीक पहले आपने देखा था भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने क्या कहने का काम किया था कि मुसलमान जो है घर से बाहर न निकले। अरे आप मुसलमानों के प्रति इतनी घृणा और इतनी नफरत क्यों रखे हुए हो? वो भी इसी देश के नागरिक हैं। प्रतिभा जी, नेहा जी, मुझे इनका जवाब देना है। जी, इन्होंने कहा कि तमाम मुस्लिम संगठनों ने मुख्यमंत्री जी के इफ्तार का विरोध किया, तो हमारे भाई प्रमोद सिन्हा जी क्या बताएंगे कि सबके बहिष्कार के बावजूद भी 7 मुस्लिम संगठनों ने, जिनके लीडर किसी न किसी दल से हैं, मैंने देखा और सब लोगों ने देखा, तो उतने बहिष्कार के बाद भी इतनी बड़ी संख्या में पूरे बिहार से अगर मुस्लिम भाई इफ्तार में आए, वो कौन लोग थे? जब लोग जा रहे थे इफ्तार दावत में, तो इनके मोबाइल को भी जो लोग जा रहे थे उनके मोबाइल को ही बाहर रखवा लिया गया ताकि अंदर का विजुअल जो है वो बाहर नहीं आ सके। ये समझने की बात है। प्रमोद जी, मुख्यमंत्री के सुरक्षा की बात है। जब हम लोग जैसे वर्कर जाते हैं हम लोग पहले भी दावतें इफ्तार हुआ था, हम लोग भी अपना मोबाइल बाहर में रखते हैं। नहीं, इसके पहले भी अरे नहीं, सुन लीजिए ना प्रमोद जी, जरा सुन लीजिए मेरी बात। मेरी बात का जवाब मुस्लिम के हितैषी बनते हैं ना कि देश में सबसे बड़ी हितैषी हम ही मुस्लिम से बनते हैं, तो आज उस दौरान भी मोबाइल को बाहर रखवा दिया गया था। मुख्यमंत्री मुस्लिम को बनाने जा रहे हैं, क्या आपका मुख्यमंत्री चेहरा मुस्लिम होगा तेजस्वी को छोड़ करके? अगर आप इतने ही बड़े हितैषी हैं तो बता दीजिए ना, क्या आप मुख्यमंत्री मुस्लिम संप्रदाय से किसी को बनाएंगे? जा रहा है मुसलमानों को रिझाने के लिए, मुसलमानों को अपने पक्ष में करने के लिए तमाम तर्क दिए जा रहे हैं। बहरहाल इन तर्कों के बीच में असलियत क्या है ये मुसलमान अच्छे से जानते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।